हेलो एरीज, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए लव रीडिंग लेकर के आई हूँ। हम लव रीडिंग करेंगे आपकी। हम देखेंगे आपकी और आपके पार्टनर की फीलिंग्स और क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, हम सब देखेंगे। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि ये एक जर्नल रीडिंग है फ्रेंड्स। हो सकता है कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट हो और कुछ ना हो, और जो एनर्जीज़ हैं वो वाइस वर्सा भी हो सकती हैं। मतलब जो मैं आपकी एनर्जीज़ बता रही हूँ हो सकता है आपके पार्टनर की हूँ, और या जो आपके पार्टनर की बता रही हूँ वो आपकी हो सकती हैं। तो थोड़ा रिलेट करना पड़ेगा आपको ये, क्योंकि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, मैं एनर्जीज़ पिक करने की कोशिश करूँगी और उस हिसाब से वीडियो देखिएगा। और इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ कि मैंने जून मंथ की रीडिंग ऑलरेडी डाल दी है, सभी ज़ोडिएक साइंस की। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है, आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। 2022 मंथली रीडिंग, ठीक है, तो आप वो चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। और गाइस, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। एंड येस फ्रेंड्स, व्हाट्सएप पर सिर्फ और सिर्फ आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल्स अलाउड नहीं हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एरीज आपकी रीडिंग। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरुजी। एरीज और एरीज के पार्टनर, थैंक यू गुरुजी। से वो डील कर रहे हैं। थैंक यू। सबसे पहले हम देखते हैं आपकी फीलिंग्स, और यहाँ हम निकालेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स। ठीक है, थैंक यू। Three of Cups, Ten of Swords. Okay. Thank you, angels. Thank you, Spirit Guide. Thank you, Universe. Thank you, Shiv Baba. Thank you, Guruji. Patience in planning. Mental conflict. Okay. हम पहले सारे कार्ड्स निकालेंगे, फिर आपकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरुजी। प्लीज़ गाइड कीजिए। Six of Earth, Three of Airs, okay, the World, Five of Air। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास लवर्स की एनर्जी। ओके एरीज, यहाँ अगर मैं आपकी बात करूँ तो आपके लिए यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स एंड पेशेंस एंड प्लानिंग है। तो अगर आपकी मैं बात करती हूँ, आप जो है इस रिलेशनशिप में बहुत ही पेशेंटली चल रहे हैं, किसी भी किस्म की हरी नहीं कर रहे हैं। आपने
अपना पेशेंस बनाया हुआ है इस रिलेशनशिप में, और आप यहाँ किसी भी जल्दबाजी में आकर कोई भी डिसीज़न नहीं लेना चाहते। लेकिन येस, अगर मैं कहूँ, आप अपने पार्टनर को दिखा रहे हैं या फिर उनके साथ बहुत ही अच्छे से पेश आते हैं, विद द 3 ऑफ कप्स उनके साथ कंफर्टेबल होने की कोशिश करते हैं, उनको कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश करते हैं। डेफिनेटली आप उनके साथ उनके साथ जिस समय होते हैं कंपनी को एंजॉय करने की कोशिश करते हैं, एंजॉय करते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आपको उनके जो फीलिंग्स हैं या उनका जो बिहेवियर है, आपको थोड़ा सेंस होता है कि यस, वो आपके साथ किस तरीके से डील कर रहे हैं, यहाँ आपको कुछ खटकता है। तो आप इस मोमेंट पे, बस मैं ये कहूँगी कि आपने अपने आप को इस रिलेशनशिप में स्टैंड किया हुआ है। आप वहाँ बस, जिसे कहते हैं ना कि बस स्टैंड हैं आप कहीं जा नहीं रहे हैं इस रिलेशनशिप से। हाल फिलहाल आप किसी तरह का कोई डिसीज़न नहीं ले रहे हैं, आप बस थमे हुए हैं, रुके हुए हैं, अपने आप को बनाया हुआ है पेशेंटली। चीज़ें होती हैं आपके साथ इस रिलेशनशिप में, ऊपर नीचे बहुत आप स्ट्रगल फेस करते हो इस रिलेशनशिप में। अपने पार्टनर को लेकर के भी इश्यूज़ यहाँ पे डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ, लेकिन आपने अपना पेशेंस यहाँ पे बनाए रखा है। आपका यहाँ पे मुझे यूनिवर्स पर ट्रस्ट दिख रहा है, और आप, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से बहुत जो लोग हैं एरीज, आप में से बहुत लोग यहाँ पर एक बिलीफ लेकर के चल रहे हैं कि जो होगा अच्छा होगा, या आने वाले समय में सब अच्छा हो जाएगा, चीज़ें सेटल हो जाएंगी। यहीं अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूँ तो यहाँ पे उनके लिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है और मेंटल कन्फ्लिक्ट है। तो येस, डेफिनेटली उनके माइंड में बहुत कन्फ्लिक्ट चल रहा है आपको लेकर के, आपके साथ को लेकर के, और वो कुछ ना कुछ अपने आप को हारा हुआ फील कर रहे हैं और चीटेड फील कर रहे हैं, या फिर बहुत दबा हुआ। मतलब 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो वो इस रिलेशनशिप में जैसे कि सब कुछ उनके लिए ख़त्म है, कुछ भी चीज़ें बेहतर नहीं है। ये मैं उनके अंदर की फीलिंग्स बता रही हूँ। वो आपके साथ कैसे पेश आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डेफिनेटली यहाँ आपको भी सेंस हो रहा है। लेकिन वो भी यहाँ पे अंदर से जैसे पूरे टूटे हुए हैं, उनके माइंड में बहुत कन्फ्लिक्ट है इस रिलेशनशिप को लेकर के। और विद द लवर्स कार्ड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है, तो डेफिनेटली आप में से दोनों में से कुछ के पास, या तो एरीज आपके पास या आपके पार्टनर के पास कोई चॉइसेस भी हो सकते हैं इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, ठीक है। मतलब अब कोई वो पर्सन भी हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरह के चॉइसेस हो सकते हैं। तो कुछ ना कुछ चॉइस है कि या तो ये या फिर वो चीज़, ठीक है, या फिर ये पर्सन या फिर वो पर्सन। तो डेफिनेटली यहाँ पे मेंटल कन्फ्लिक्ट मैं सीधा देख रही हूँ आपके पर्सन के माइंड में, ठीक है। उनको क्लैरिटी नहीं है, वो ऊपर जो दिखा रहे हैं अगर वो काम है ऊपर से, लेकिन अंदर से वो बहुत गुस्सा है, बहुत हर्टफुल हैं। आपकी बातें या जो भी पास्ट में चीज़ें हुई हैं उन चीज़ों से अब वो मुक्त होना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये एक बोझ बन गया है रिलेशनशिप, अब इस रिलेशनशिप में कुछ बचा नहीं है। लेकिन यहीं अगर मैं देखूं, ये मैं आप लोगों के फीलिंग्स की बात कर रही थी, लेकिन अगर मैं सिचुएशन की बात करती हूँ तो यहाँ पर 6 ऑफ अर्थ की ऊर्जा है। तो बेसिकली ये ऊर्जा क्या कहती है कि आप जितना आपने जितना दिया उतना आप पा रहे हो। बेसिकली जैसा कर रहे थे आप वैसा पा रहे हो, या जो किया वैसा, मतलब इक्वल गिव एंड टेक की यहाँ पे बात हो रही है। यहाँ पे अगर आप मैं ये कहना चाहूँगी, ये थोड़ा सा अगर आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं हो रहा है आपके पार्टनर का, तो आपको ये चीज़ ट्रिगर कर सकती है। तो हो सकता है पास्ट में आपने उनके साथ कुछ अच्छा नहीं किया है, तो वही आप इस समय फेस कर रहे हो उनके थ्रू, ठीक है। अब अभी ये वो चीज़ कर्मा टाइप हो रही है विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो जैसा आपने उनके साथ किया वही एनर्जी अभी आपको रिफ्लेक्ट हो रही है, वही एनर्जी आपके साथ हो रही है, आपके पार्टनर वैसा ही कर रहे हैं। और यहीं हम बात करें तो एरीज, जो भी कन्फ्लिक्ट्स आप लोगों के बीच में हुए हैं, डेफिनेटली ये चीज़ें दोनों तरफ से हुई हैं। मैं किसी एक पर्सन को, एक साइड को ब्लेम नहीं करूँगी, लेकिन यहाँ मैं देख रही हूँ कि आप उन चीज़ों को हील कर रहे हो, आप उन दुख दर्द को हील कर रहे हो विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। जितना भी दुख तकलीफ था उसको हील करने की कोशिश कर रहे हो, इन चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो, माफ़ करने की कोशिश कर रहे हो और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन वहीं जो आपके पार्टनर हैं,
अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूँ तो वो इन चीज़ों को हील नहीं कर रहे, वो इन चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ जो मेन इशू आप लोगों में आ रहा है वो यही है कि आप लोग इन चीज़ों से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, उन्हीं चीज़ों में फंसे जा रहे हैं, वही चीज़ें रिपीट सिचुएशंस आप लोगों की लाइफ में हो रही है। अभी आप लोग मैरिड हैं या फिर रिलेशनशिप में हैं, ये कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है, ये मैं सबकी यहाँ पे बात कर रही हूँ। और यही एक मेन इशू आ रहा है कि आप लोग उस एनर्जी को बार बार जिसे कहते हैं ना कि वही चीज़ें अगेन आपकी लाइफ में होना, वही चीज़ें बार बार रिपीट आपके रिलेशनशिप में होना। क्योंकि अगर हम यहाँ पे बात करें आगे की तो यहाँ पे 5 ऑफ फेयर्स है कि कोई एक पर्सन, यहाँ पे अगर मैं आपकी बात, आपके कार्ड्स यहाँ पे इस तरह के नहीं हैं, क्योंकि आपके पर्सन के यहाँ पे कार्ड्स इस तरीके के हैं कि जैसे जो धोखा उन्हें आपसे मिला है, जो हर्ट उनको मिला है आपके थ्रू, क्योंकि वो उसको हील नहीं कर पाए हैं, वो उस चीज़ को माफ़ नहीं कर पाए हैं, ठीक है, वो उस चीज़ से बाहर अभी नहीं आ पाए हैं, तो वो कहीं ना कहीं अभी 5 ऑफ एयर की ऊर्जा में है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा में है। वो फिर से वही मिस्टेक करने वाले हैं, समझ रहे हैं आप, फिर से उनके दिमाग में कुछ ना कुछ, वो जैसे कि उनकी जो एनर्जीज आ रही है ना, क्योंकि ये मुझे आपकी कम एनर्जीज, कुछ ना कोई एक पर्सन यहाँ पे मुझे लग रहा है, कोई ना एक पर्सन आप लोगों में से बॉसी हो रहा है। ये मुझे आपकी एनर्जीज कम और आपके पार्टनर की एनर्जीज लग रही हैं। कुछ लोगों में ये एरीज की भी एनर्जी है, लेकिन हाई मुझे यहाँ पे पार्टनर की एनर्जी लग रही है कि बहुत ही बॉसी एनर्जी की, कंट्रोल करने की एनर्जी की। अच्छा, ये मेरे कहे अनुसार कुछ नहीं करे, अभी आप मेल हो या फीमेल हो, इट डजेंट मैटर, तो एक का नेचर बहुत बॉसी टाइप है और वो जैसे कि आपको दबाना चाहता है अपने थॉट्स, उसके थॉट्स ऐसे हैं कि वो आपको हराना चाहता है, वो आपको थोड़ा, आपको नीचा करना चाहता है कि यस इस पर्सन ने मेरे साथ ऐसा करा, ठीक है। और इसके भी हाई चांसेस, जैसे कि अगर मैं देखूं कि नीयत मुझे इस समय अच्छी नहीं लग रही है और वो उनके जो थॉट्स आ रहे हैं कि जैसे होता है ना कि यस इस पर्सन ने मेरे साथ ऐसा करा था, अब मैं इसको उस चीज़ का जिसे कहते हैं कि ये उस चीज़ का सबक सिखाऊंगा या सिखाऊंगी, ये उस तरह के थॉट पैटर्न्स उनके यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मैं थोड़े से और कार्ड्स आपके लिए निकालना चाहूँगी। ओके, ये क्या है? ओके, देखिए मैं आपको बोल रही हूँ ना, इंट्यूशन, बॉटम ऑफ द डेक है एरीज आपके लिए इंट्यूशन। तो यहाँ आपको बोला जा रहा है अपनी इंट्यूशन पर फोकस कीजिए। आपको खुद फील हो रहा है इस रिलेशनशिप में, ये रिलेशनशिप आपके लिए कितना सही है, इसके साथ कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं चाहिए, ये अब आपको देखना है। या आपकी इंट्यूशन जो है आपको गाइड कर रही है, अब आपके अंदर वो चीज़ है कि आप उसे फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आपको डिवाइन यहाँ पे वो पावर, आपको कहा जा रहा है कि अपनी पावर को क्लेम करो। आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, आपको जो सेंस हो रहा है ना, आपके जो गट्स, जो आपके इंस्टिंक्ट्स है वो आपको सही गाइड कर रहे हैं, बस आपको उसे फॉलो करना है, समझ रहे हो, उसे उसको लेकर के आपने वो डिसीजन लेना है। यहाँ पे मूविंग ऑन, आगे बढ़ने का आपको यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ने के लिए आपको बोला जा रहा है इस रिलेशनशिप से, क्योंकि यहाँ पे डिसेप्शन है और एनवी है, यहाँ पे धोखा मिल सकता है आपको, यहाँ पे आपको चीटिंग हो सकती है, क्योंकि ये जो 5 ऑफ एयर की एनर्जी है ना, जब तक मैंने ये कार्ड्स नहीं निकाले थे, दैट्स वाई मैं क्लैरिफाई नहीं कर रही थी, क्योंकि ये आपका फाइनल आउटकम निकला है, ठीक है। वो पर्सन आपको हराना चाहता है। अगर आप इस कार्ड में देखें इस पर्सन को, तो जैसे कि उसकी आइज़ देख रहे हैं, और ये कार्ड देखिए जिस तरीके से मैंने ये कार्ड यहाँ पे रखा है, अगर आप देख पा रहे हो, ये आपकी ही एनर्जीज़ हैं ये दोनों। तो जैसे कि ये पर्सन आपको ही देख रहा है उसी नीयत से, तो जैसे कि वो आपको हराना चाहता है, वो कुछ ना कुछ उसके दिमाग में चल रहा है, आपको किस तरीके से हराया जाए, किस तरीके से चीट किया जाए, बदला लिया जाए, एक जिसे बदले की भावना होती है ना, ये वो चल रही है। और आपको बोला जा रहा है अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। अगर कहीं आप स्टक हो किसी सिचुएशन में, आपकी इंट्यूशन आपको बिल्कुल सही गाइड कर रही है, आप उसे ही फॉलो करो, वो ही सही है जो आप उस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, और आपको मूव ऑन करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। अगेन मैं बोलूँगी गाइस, ये एक जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक हैं, आप अपनी पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं, ठीक है। तो यस, ये थी एरीज आपकी रीडिंग। आई होप आपके लिए यूजफुल रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।